यस यस बच्चों, गुड इवनिंग वंस अगेन। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का वेलकम है एबीसी फाउंडेशन एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ओके, ऑडियो वीडियो सब एकदम बढ़िया। यस, हेलो 1 2 3। ओके, आई होप कि वॉइस में और वीडियो में कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है ना? अच्छे से बढ़िया से पहले के कंपैरिजन में अभी अच्छा चल रहा है ना? सब बढ़िया चल रहा है। यस यस आकाश, थैंक यू। अभी हम फिर से और थोड़ी कोशिश करेंगे और अच्छा करने की। और अच्छा देखिए, लाइफ इज ऑल अबाउट टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, है ना? धीरे धीरे हम सब में मेनली तो मोटिव क्या है कि हमारे अंदर क्या है, इम्प्रूवमेंट आ जाए। हर तरह की इम्प्रूवमेंट है। अब जैसे हम क्लास लेते हैं तो क्लास लेने में भाई जो अभी हम टूल्स यूज कर रहे हैं उन टूल्स में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए तो धीरे धीरे उनमें भी आ जाएगा। एंड यू विल फील लाइक यू आर टेकिंग लेक्चर इन लाइव क्लास। लाइव मतलब जो जैसे ऑफलाइन होता था ना, वैसे बिल्कुल ऐसे लगेगा कि एकदम सर सामने खड़े हैं, ठीक है, और अपने को पढ़ा रहे हैं और आप घर पर बैठकर आराम से पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए देखेंगे, उसमें भी हम धीरे धीरे इम्प्रोवाइज करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 3 है किसका? ह्यूमन आई का। क्या पढ़ा हमने लास्ट क्लास में? अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने, सच सच बताना, ठीक है, आप में से कितने बच्चों ने अभी तक चैनल को जाकर विजिट किया है? चलिए 2 मिनट लेते हैं जरा और देखते हैं कि आप में से कितने बच्चों ने ऐसा किया है। यस, प्लीज कमेंट। कितने बच्चे हैं ऐसे जिन्होंने जाकर, या उनको कुछ, मैं क्या जानना चाहता हूं कि उनको कुछ एडवांटेज हुआ क्या अगर हम ऐसा कर रहे हैं? तो मान लो 1 या 2 बच्चों को भी एडवांटेज हो रहा है कि हाँ सर, हम लेट आए थे क्लास में तो हमारा क्लास थोड़ा छूट गया था, हमने वहां जाके देख लिया। ठीक है, ऐसा कुछ। कोई भी नहीं है? ये तो बड़ी गजब बात है भाई। आप में से कौन है ऐसे बच्चे जिन्होंने विजिट किया है अभी तक जाकर चैनल को? मैंने पहले ही बताया, लाइव क्लास जो है वो तो होगा ही होगा। स्वप्निल, ओके, स्वप्निल, आकाश, ओके, थैंक यू। मैं सबसे फिर से कह रहा हूं एक बार, जाइए विजिट कीजिए और एटलीस्ट उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि कोई और नया वीडियो, मैं देखिए एनटीएससी की क्लासेस भी हम लेते हैं। एनटीएससी की क्लासेस में थोड़ा और एडवांस पढ़ा देते हैं वहां पर, कोई भी टॉपिक आपके ही चैप्टर का, लाइट का। तो इसलिए आप सब्सक्राइब तो जरूर से कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर से मिले कि हाँ ये वाली क्लास अपलोड हुई है। आपके मतलब की है तो देख लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। 11th है, 12th है, ठीक है, वो क्लासेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मतलब की है तो आप जरूर से जाके देखिएगा। ओके, इस बात का जरूर से ख्याल रहे सभी बच्चों को। तो चलिए क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमने ह्यूमन आई में आपको डिफेक्ट्स पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो गया था कम। डायग्राम चेक किया आपने एनसीईआरटी में जाकर? डायग्राम चेक किया? ठीक है, डायग्राम जरूर से बना लेना उसका, एग्जाम में आता है बच्चों बनाने के लिए सेम टू सेम। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। दैट इज व्हाट थर्ड डिजीज इन ह्यूमन आई, दैट इज प्रिस्बायोपिया। ठीक है, क्या है? प्रिस्बायोपिया। सर ये क्या होता है प्रिस्बायोपिया? एक्चुअली ये भी एक ह्यूमन आई में डिजीज है और ये डिजीज मेनली एज के बढ़ने के साथ साथ आइज में आती है।
जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ये डिजीज हमारी आईज में एंटर कर जाती है। इट इज लाइक कि जैसे जैसे हम ओल्ड होते हैं, वृद्ध होते हैं, बुढ़े होते हैं, वैसे वैसे हमारी जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, वो वीक होने लगती हैं। उसी तरह से हमारे आईज के साथ भी ऐसा ही है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है बच्चों, वैसे वैसे हमारी आईज में, हमारी आईज की जो सिलरी मसल्स हैं वो वीक होने लगती हैं। और सिलरी मसल्स के वीक होने की वजह से, सिलरी मसल्स के वीक होने की वजह से हमारी आईज में फ्लक्चुएशंस, मतलब जैसे इधर उधर मूव करना है आईज को, ऐसा गर्दन नहीं, आईज को हम इधर उधर मूव करते हैं ऐसे, ठीक है, आसानी से मूव कर लेते हैं अभी। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो मूवमेंट है आईज में, ये कम हो जाएगा। आपने देखा है कभी जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, वो देखने, इधर देखने के लिए वो ऐसे 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 आंखें नहीं, ऐसे आंखें नहीं कर लेते ऐसे, पता क्या करते हैं वो, ऐसे धीरे 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 ऐसे मुड़ते हैं वो, ठीक है। आंखें भी मोड़ सकते थे वो, लेकिन क्योंकि उनकी आंखों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं उस टाइम पे। समझ पा रहे हैं आप? सो प्रेसबायोपिया कुछ इसी तरह से एज के बढ़ने के साथ साथ होता है, ठीक है क्या एग्जैक्टली प्रेसबायोपिया? ये एक ऐसा डिजीज है प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया जनरली बहुत वृद्ध में नहीं, एक्चुअली वृद्ध वाला वो जो है वो कैटरैक्ट वाला है, तो वो मैंने कैटरैक्ट वाला है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेसबायोपिया के बारे में। एज के बढ़ने के साथ भी होता है ये, ठीक है, एज के बढ़ने के साथ भी होता है ये, ठीक है। और कई बार, एक सेकंड, कई बार पहले भी हो जाता है, दैट इज प्रेसबायोपिया। ये ऐसा डिजीज है जिसमें ह्यूमन आई के अंदर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाते हैं। दोनों डिजीज एक साथ, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, दोनों डिजीज साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। दोनों डिजीज साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं किसमें? ह्यूमन आई में। दैट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, और नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है ना? ये चीज समझ लीजिए, इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। फिर से मैंने कहा, इसका कारण क्या हो सकता है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिजीज हुआ है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से डिजीज हो गया है, ठीक है। बट हमें जो मेन मेन रीजन है ना, उनको समझना है। तो जो भी मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में जो भी रीजन थे, वो रीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो। मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया में जो भी रीजन थे वो आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद प्रेसबायोपिया में, मान लो अगर किसी को प्रेसबायोपिया हुआ है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, है ना? उसको करेक्ट कैसे करेंगे? तो वी कैन करेक्ट इट बाय यूजिंग बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस बच्चों, बाइफोकल लेंस हम यूज करेंगे और इसको करेक्ट कर लेंगे। बाइफोकल का मतलब क्या है? इसके अंदर दोनों फोकस होंगे, दोनों लेंस होंगे, कॉन्केव लेंस भी होगा और कॉन्वेक्स लेंस भी होगा, दोनों लेंस इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको बाइफोकल कहा जाता है। जो कॉन्केव लेंस है वो मायोपिया को दूर करने के लिए यूज होगा, ठीक है जी। और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए होगा, और दोनों मिलकर प्रेसबायोपिया को दूर कर देंगे। समझ में आ रहा है अच्छे से? दोनों मिलकर किसको दूर कर देंगे? देखिए थियोरेटिकल है, प्योर थियोरेटिकल चैप्टर है ये, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। जब इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर आएगा तब समझ में आएगा आपको कि न्यूमेरिकल क्या होते हैं। जबरदस्त न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको उसमें, डोंट वरी, एक से एक बढ़िया न्यूमेरिकल। कम से कम जो बच्चे हमसे पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल में तो फास्ट होना चाहिए उसको, है ना? तरीके बताएंगे कैसे सॉल्व करना है,
तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों, प्रिस्बायोपिया कैसे दूर होगा। अच्छा, इसका जो लेंस होता है बाइफोकल लेंस, वो कुछ इस तरह से मान लो, जैसे मान लो ये लेंस है, सपोज, एक मिनट, हाँ, ये लेंस है, सपोज करो ये लेंस है, इस तरह से लेंस का स्ट्रक्चर, अरे यार ऐसा मान लो, हटाओ, ये लेंस है सपोज, ठीक है, आईज में। तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, इतना ऐसा इस तरह से, ये पार्ट होता है कॉन्वेक्स, और बाकी ये जो ऊपर का पार्ट बचा है ये वाला सारा, ये होता है कॉनकेव। ठीक है, इस तरह से ये बाइफोकल लेंस है। कौन सा है ये? बाइफोकल लेंस है बच्चों, ये बाइफोकल लेंस है। तो जैसा कि नाम से पता लगता है बाइफोकल लेंस है बच्चों, तो बाइफोकल का मतलब जिसके अंदर दो फोकस हैं। कितने फोकस हैं जिसके अंदर? दो फोकस हैं, ठीक है ना। कितने फोकस हैं जिसके अंदर? दो फोकस हैं, दैट इज बाइफोकल लेंस। कैसा है? बाइफोकल लेंस। ऐसा है बाइफोकल लेंस। ओके, अब ये जो नीचे वाला पोर्शन है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। जनरली ये नीचे वाला पोर्शन, जैसे आप ये अगर स्पेक्टिकल देखोगे ध्यान से, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, इसको मैं चौक चला दूं क्या? चौक नहीं चल रही इस पे। नीचे वाले पोर्शन, ये नीचे वाला पोर्शन है कॉन्वेक्स। कौन सा है? कॉन्वेक्स है। नीचे वाला पोर्शन कौन सा है? कॉन्वेक्स है। मतलब इसमें नहीं है, ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, ये तो पूरा कॉन्केव है। तो जनरली जो नीचे वाला पोर्शन है वो किस लिए यूज करते हैं हम? इस तरह से। आपने देखा होगा कई तरह ऐसे ऐसे पढ़ते हुए, इस तरह से ऐसे पढ़ते हुए, ऐसे देखा आपने बुक, कुछ लोग बुक ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे देखा है ना, रियलाइज किया है ना, इस तरह से पढ़ते हैं बुक, बुक जो। क्यों? क्योंकि जो इसके नीचे वाली साइड है ना, इसके नीचे वाली, ये कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियर कर देता है, डिस्टिंक्टली दिखाई देता है आपको, बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो आपने देखा होगा इस तरह से पढ़ते हुए अपने दादा को, अपने दादाजी को, अपनी दादी जी को, हो सकता है अपने पेरेंट्स को, ठीक है, अगर वो बुक पढ़ रहे हैं तो वो नीचे वाले पोर्शन से, दैट इज कॉन्वेक्स जो पार्ट है, उस पोर्शन से बुक को देखते हैं। और अगर दूर देखना है तो ऊपर वाले पोर्शन से देखते हैं, ऊपर वाले पोर्शन से, क्योंकि दूर देखने के लिए कॉन्केव लेंस यूज किया जाता है। आपको पता है मायोपिया में करेक्टिव लेंस कौन सा होता है? कॉन्केव होता है। हाइपरमेट्रोपिया में करेक्टिव लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। क्लियर हो रही है बात? हाइपरमेट्रोपिया में करेक्टिव लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। और मायोपिया में करेक्टिव लेंस कॉन्केव होता है। तो यहाँ दोनों होते हैं बच्चों, कॉन्केव भी होता है, कॉन्वेक्स भी होता है। बाइफोकल लेंस बोलते हैं इसको। ये एक डिजीज है प्रिस्बायोपिया, जिसमें जनरली दोनों ही तरह के डिजीज आते हैं। मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे बोला ना, दैट इज एज ज्यादा बढ़ने के साथ होता है, वो कैटरैक्ट है, वो प्रिस्बायोपिया नहीं है। प्रिस्बायोपिया किसी भी एक नॉर्मल यंग पर्सन में आ सकता है, यंग मतलब अबाउ 40। लेकिन जो कैटरैक्ट है वो 50-60 के बाद जनरली होता है आईज में, जो सिलेरी मसल्स के वीक होने की वजह से भी हो जाता है। ओके, सो दैट इज सिंपली। अच्छा, ये तीसरा डिजीज समझ में आ गया ह्यूमन आई में? एक कमेंट कर दीजिए प्लीज, और मुझे बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो सब ठीक चल रहा है क्या। कमेंट करिए प्लीज से। ऑडियो वीडियो सब बच्चों को बहुत प्यारा से दिखाई दे रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है? भाई कमेंट तो करने पड़ेंगे। आप बच्चे मुझे आज थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो। यस टिशा, आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है क्या? बोर लग रहा है? एक्चुअली थोड़ा सा बोर चैप्टर है, पूरा थियोरेटिकल है, इसमें सीधा फैक्ट टू फैक्ट पढ़ने हैं हमें। कितने फैक्ट्स हैं और उन फैक्ट्स को पढ़ना है। थोड़ा सा बोरिंग है एक्चुअल में, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रिस्बायोपिया। इसकी कहानी यहीं पर खत्म होती है, इससे बाहर कुछ पूछता नहीं है आपसे। प्रिस्बायोपिया के बाहर से कुछ नहीं पूछता आपसे, इससे बाहर, ठीक है, कुछ नहीं पूछता। चलो, ये क्लियर हो गया। इसके बाद जो डिजीज है वो है कैटरैक्ट। लिख लिया होगा आपने, आई होप। क्या है कैटरैक्ट? जैसे मैंने कहा
कि ज्यादा लिखने पर ध्यान ना देते हुए सिर्फ ये ध्यान दें समझने पर। लिखना होगा तो देख लेना वीडियो दोबारा, वहां से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कैटरैक्ट। फोर्थ दैट इज कैटरैक्ट। फोर्थ डिजीज है दैट इज है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट कैसी डिजीज है मैं बता चुका हूं। कैटरैक्ट एक ऐसी डिजीज है जो एज के बढ़ने के साथ साथ, एज के बढ़ने के साथ साथ हमारी आईज में आती है। इसको हम हिंदी में मोतिया बिंद के नाम से जानते हैं। मोतिया बिंदु, मोतिया बिंदु सुना होगा आपने, या मोतिया बिंद ऐसा बोलते हैं। ठीक है, दैट इज कैटरैक्ट, एज के बढ़ने के साथ साथ। एक्चुअल में इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस कैटरैक्ट में हमारे आईज के अंदर, ये जो आईज है ना, आईज पे जो एग्जैक्ट सेंटर पर ब्लैक पार्ट जो है, ठीक है ना, ये व्हाइटिश हो जाता है। कैसा हो जाता है? व्हाइटिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आईज के अंदर जो प्रोटीन अवेलेबल है, आईज में प्रोटीन है, ध्यान रखना, ठीक है। आईज के अंदर का जो प्रोटीन है वो प्रोटीन हो जाता है डिस्टर्ब्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टर्ब्ड हो जाता है। सर डिस्टर्ब्ड कैसे होगा? अब उसके बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजन हो सकते हैं, उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो डिस्टर्ब्ड हो जाता है प्रोटीन, और जो आईज है वो व्हाइटिश हो जाती है, व्हाइटिश, या हम इसको कहते हैं क्लाउडी, क्लाउडी होता है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे सूरज है ना, सन है, सन सूरज है, आसमान में अच्छे से चमक रहा है और अचानक से चारों तरफ बादल आ गए हैं। तो जब बादल आते हैं तो सूरज की रोशनी अर्थ के सरफेस पर आना बंद हो जाती है, जिसको हम जनरली कहते हैं कि आज मौसम अच्छा हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्लाउड्स की तरह ही होते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं जो डिस्टर्ब हुए हैं, ये क्लाउड्स की तरह होते हैं, और हमारा जो लेंस है, ह्यूमन आई का जो लेंस है, उसके सामने आ जाते हैं। और जब उसके सामने आ जाते हैं ये, तो हमारी आईसाइट वीक हो जाती है, हमें दिखाई देना थोड़ा सा कम हो जाता है, ब्लर दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देता, डिस्टिंक्टिवली दिखाई नहीं देता। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं आप? ऐसा कुछ। प्यारे बच्चों देखिए, अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन बिठाएंगे ना तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो ट्राई टू कम्युनिकेट, ट्राई टू बी लाइक यू आर इन अ क्लास। ओके, हम क्लास में ही एक क्लास में बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ आपका रिस्पॉन्ड मांग रहा हूं थ्रू द कमेंट। अगर हम क्लास में होते लाइव लेक्चर में, अगर हम लाइव लेक्चर में होते तो हो सकता था आप गर्दन हिलाते, हाँ सर हाँ सर, दैट वाज इनफ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है कि यहाँ ऐसा नहीं है बच्चों, और नहीं है तो हमें कुछ तो चाहिए कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो कैसे समझ में आएगा? हमें कमेंट के थ्रू। कैसे समझ में आएगा बच्चों? कमेंट के थ्रू समझ। ओहो सॉरी, मेरी चार्जिंग फोन की थोड़ी कम हुई है, एक सेकंड रुकिएगा बस, इसको लगा लेते हैं। चार्ज नहीं हुआ अभी। यस ठीक है, ओके बच्चों। तो ये बात हमें समझ में आ गई बहुत अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इट इज लाइक क्लाउडी। ये जो प्रोटीन है क्लाउडी कलर का, क्लाउडी सा हमारी लेंस के सामने इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट। कौन सी डिजीज है बच्चों? ये कैटरैक्ट डिजीज है। ठीक है, और इस कैटरैक्ट डिजीज में आंखों की जो रोशनी होती है उसे कहते हैं कम हो गई है। इसको ठीक किया जा सकता है बाय सिंपली, अच्छा इसका करेक्शन कैसे करेंगे? इसका करेक्शन कैसे करेंगे भाई? इसका करेक्शन करेंगे बाय सिंपली अ वेरी स्मॉल ऑपरेशन। ऑपरेट करके कर सकते हैं, इसका छोटा सा एक ऑपरेशन होता है, ठीक है, ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सा माइन्यूट सा ऑपरेशन होता है,
मुश्किल से आधा घंटे भी नहीं लगता, ठीक है, आधे घंटे में ये ठीक हो जाता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ऐसे, तो ऑपरेट करके इसको हम ठीक कर सकते हैं, यानी जो कैटरेक्ट आईज है उसको भी ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ कहानी समझ में आ गई। तो क्लाउडी हो जाता है, क्यों हो जाता है, कैटरेक्ट क्या होता है, जनरली ये एज के बढ़ने के साथ साथ ही होता है, ये एजिंग वाला डिजीज है, एजिंग वाला डिजीज। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हड्डियां कमजोर होती हैं, उसी तरह से एज बढ़ती है तो, समझ रहे हैं आप भाई? कमेंट करो यहाँ तक जरा, कोई प्लीज से कमेंट करिए और मुझे बताइए समझ में आ गया नहीं आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया कमेंट करके बताइए। जितने भी डिजीज हैं, आर्या ओके, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रिस्बायोपिया है, कैटरैक्ट है, इन चारों में से आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आशीष ओके, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में आता है, ठीक है। उसमें आपको डायग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि कोई मायोपिक आईज है उसका करेक्टिव डायग्राम बनाइए, ठीक है, या मायोपिक आई है या हाइपरमेट्रोपिक आई है उसका करेक्टिव डायग्राम बनाइए। तो करेक्टिव डायग्राम जरूर से आपको आना चाहिए। कौन सा लेंस यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मायोपिया में कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, और प्रिस्बायोपिया में बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है। कैटरैक्ट में तो ऑपरेशन करके ही हम कर सकते हैं, उसमें चश्मा बाद में लगा सकते हैं ऑपरेशन करने के बाद, पहले लगा के कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो भी प्रोटीन है, जो डिस्टर्ब्ड प्रोटीन है, वो इकट्ठा हो जाता है आईज के लेंस के चारों तरफ, जिसकी वजह से हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से क्लियर हमें दिखाई नहीं देता। और यही कारण है कि हम, कोई भी पर्सन जो कैटरैक्ट जिसको हुआ है उसको धुंधला दिखाई देता है, चारों तरफ बादल छा जाते हैं, इट इज लाइक ऐसा होता है। ओके बच्चों, चलिए यहाँ तक इसकी कहानी हो गई खत्म। तो ह्यूमन आई वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म हुआ है, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। ह्यूमन आई वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, थियोरेटिकल ही है। तो ह्यूमन आई में मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, क्यों होते हैं, करेक्टिव मेजर्स क्या हैं, डायग्राम क्या है, इन चार से बाहर कभी कोई चीज आज तक सीबीएसई ने नहीं पूछी। मायोपिया क्या है पहली चीज, रीजंस क्या है क्यों हो गया वो, करेक्टिव डायग्राम क्या हो सकता है उसका, कौन सा लेंस यूज किया जाता है। इन चार चीजों के अलावा कोई पांचवी चीज आज तक नहीं पूछा सीबीएसई ने। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया में भी, ठीक है, प्रेसबायोपिया, कैटरैक्ट, दैट्स इट, यहां तक कहानी खत्म डिजीज की। अब इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर, अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पर। क्या है वो नया कॉन्सेप्ट, जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हेडिंग लिखिए सभी बच्चे, ठीक है, दिमाग में बिठाइए, समझने की कोशिश कीजिए, दैट इज व्हाट डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन क्या होता है समझते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, देखिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने लाइट के बारे में डिस्कवरी, लाइट के बारे में बहुत नए नए एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजें डिस्कवर की, जिनमें से एक डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ठीक है। अब जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट हुआ तो सबसे पहले इसको डिफाइन कैसे किया गया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता क्या है, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ, सॉरी, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इट्स अ फिनोमेना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना इन विच, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, in which if a white light is incident on a prism, prism पर एक white light incident की जाती है at a certain angle, at certain angle, okay, then it breaks up, वो जो white light होती है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूजन दिया गया कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है। फिर से सुनिए मेरी बात, इफ ए व्हाइट लाइट
incidenting on a prism, ठीक है, and after refraction from the prism it breaks into its 7 constituent colors. It split up, या तो break भी बोल सकते हो और split up into its 7 constituent colors. This phenomena, this process is called dispersion of light. इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें व्हाइट लाइट प्रिज्म पर इंसिडेंट होगी और प्रिज्म पर इंसिडेंट होने के बाद वो 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, जिसको हम कहेंगे, इस पूरे फिनोमेना को हम क्या नाम देंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या नाम देंगे बच्चों? डिस्पर्जन ऑफ लाइट नाम। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्लियर हो गया? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है? अब यहाँ ध्यान से देखिए किस तरह से डिफाइन किया गया। ये मान लीजिए कोई प्रिज्म है, क्या है ये? प्रिज्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एंगल। ये जो है इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल। समझिए, सिर्फ ध्यान से समझिएगा। रिफ्रैक्टिंग एंगल, फिर से बोल रहा हूं, बाद में बना लेना इसको डायग्राम। रिफ्रैक्टिंग एंगल ये जो है ये बोलते हैं बेस। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। जैसे मैं यहाँ पर सपोज करो ए, बी और सी बना दूं, तो ये जो बी और सी, ये जो आर्म है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आर्म है, ये जो दोनों है, ये है ना, ये भी आर्म्स, इनको आर्म्स कहा जाता है। सिंपली इनको क्या जाता है? आर्म्स कहा जाता है। इसको आप आर्म बोल सकते हो, इसको आप रिफ्रैक्टेड आर्म बोल सकते हो। इंसिडेंट आर्म ए बी, सॉरी ए सी, ओ सॉरी ए बी रिफ्रैक्ट इंसिडेंट आर्म है और ए सी क्या है? रिफ्रैक्टेड आर्म है। इंसिडेंट आर्म का मतलब मान के चलिए कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट। कैसी? व्हाइट लाइट। वो कुछ इस तरह से आई, सपोज करो ये आगे है, ये ऐसे इंसिडेंट हो गई। ये नॉर्मल है, इसका ध्यान देना, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल कहां से है? इस सरफेस के नॉर्मल है, ठीक है। तो इस नॉर्मल के साथ इसने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया आई। किसने? इंसिडेंट लाइट। और इस प्रिज्म से टकराने के बाद प्यारे बच्चों ये 7 कलर में ब्रेक होती है, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखना, 3 4 5 6 7, इस तरह से। बहुत ज्यादा हो गया बट इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से 7 कलर में डिवाइड होती है। और ये 7 कलर ऐसे बाहर जाके, इस तरह से बाहर जब निकलते हैं ऐसे, तो ये पूरा क्या बनाते हैं? बैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैंड। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं या बैंड ऑफ 7 कलर भी बोलते हैं। तो हम बैंड ऑफ 7 कलर भी बोलते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर, या स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर या स्पेक्ट्रम, ठीक है। क्या होता है स्पेक्ट्रम? ये अगर सीक्वेंस से हम देखेंगे तो सबसे नीचे यहाँ पे लिखना नहीं आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसा। सबसे ऊपर रेड वाला कलर है, ये वाला, और सबसे नीचे वायलेट कलर। ये है पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? स्पेक्ट्रम है। क्या है बच्चों? ये स्पेक्ट्रम है। बात समझ में आ रही है? क्या है ये? स्पेक्ट्रम है। ओके, एक सेकंड रुकना जरा। इसको मैं थोड़ा सा ना पीछे एडजस्ट करूं तो चलेगा क्या? देख रहा हूं मैं ना, वायर को अपन पीछे एडजस्ट कर ले तो थोड़ा सा। एक मिनट रुकिए जरा भाई, मेरा वायर थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गया। आवाज आ रही है ना अच्छे से? ओके, तो ये चीज आपके समझ में आ गई, ठीक है बच्चे? ये चीज आपकी समझ में आ गई ठीक से, अच्छे से? प्लीज एक कमेंट कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस पूरे फिनोमेना को हम नाम देते हैं क्या बच्चों? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या नाम देते हैं इसको हम? डिस्पर्जन ऑफ लाइट नाम देते हैं, ठीक है।
कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। देखिए कमेंट से ये भी चीजें हमें थोड़ी क्लियर हो जाती हैं कि बच्चों को आवाज अच्छे से सुनाई दे रही है, वीडियो भी अच्छे से दिखाई दे रहा है ना, इसलिए बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। कमेंट आपका बता देता है एक्सप्लेन अगेन, आकाश बोल रहा है एक्सप्लेन अगेन। आकाश एक्सप्लेन अगेन तो नहीं करूंगा अब मैं, अब ये वीडियो आप देख लेना जाके चैनल पर, ठीक है ना, रिकॉर्डेड है इसलिए आपको देखने को मिल जाएगी, फिर से एक बार देख लेना है इसको, ठीक है, उस पर देख लेना, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ रहा हूं मैं। समझ रहे हैं आप? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। एक प्रिज्म है, प्रिज्म पर आप व्हाइट लाइट जब इंसिडेंट करते हैं तो ये व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाती है। इस पूरे प्रोसेस को डिस्पर्जन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं हम। इसको क्या जानते हैं हम? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के नाम से। और जो 7 कलर हमें मिलते हैं वो मिलते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इस तरह से कि वायलेट से आर्क की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, सॉरी वेवलेंथ बढ़ती है बट फ्रीक्वेंसी घटती है। यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कलर की है, बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कलर की है बच्चों, बताइए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस कलर की है? अरे रुद्र मैं फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है लेकिन वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है ऊपर जाते समय तो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, वायलेट, नंदन वेरी गुड। तो वायलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। और वेवलेंथ किस कलर की सबसे ज्यादा होगी? वेवलेंथ किस कलर की सबसे ज्यादा होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा मैंने, बताइए आंसर। वेवलेंथ किस कलर की सबसे ज्यादा होगी? रेड की। तो सबसे कम किसकी होगी? वायलेट की वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होगी? वायलेट की। तो सबसे कम किसकी होगी? रेड की। ये दो चीजें याद रखिएगा, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, किसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा, किसका वेवलेंथ सबसे कम, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? ये चीज याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ये चीज आप याद रखिएगा। तो दिस इज व्हाट डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट की कहानी खत्म हो गई। अब कई बार वो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, आप ध्यान से देखो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। एक तो सीधा पूछ लेता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, एक्सप्लेन करो, तो ये तो कर लोगे आप। डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ फिनोमेना in which if a white light incident on a prism, it breaks into its 7 constituent color. This process is known as what? Dispersion of light. इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए मैं जब लेक्चर खत्म होता है उसके बाद में जो वीडियो का लिंक है वो डाल देता हूँ आपके ग्रुप में, ठीक है, इसीलिए डालता हूँ ताकि आप सभी बच्चे इन केस अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको देख लीजिएगा बस, ठीक है। दोबारा के लिए शायद मैं अवेलेबल ना रहूंगा, ठीक है, उस टाइम पर हमारा टाइम ना मिले, मैच ना करे, इसलिए ये आपके लिए सोल्यूशन किया गया है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट। कई बार वो क्वेश्चन पूछता है कि जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डेविएट होता है अपने एक्चुअल पाथ से। अब मैं डायग्राम इरेज करके दोबारा बनाता हूं, मतलब का डायग्राम जो है वो देखिए ध्यान से, ऐसा क्यों होता है। अगर लिंक खत्म हो गया तो हम इसको कल एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिए। ये प्रिज्म है, ये लाइट आया इस तरह से, 2 कलर मैंने लिए, सिर्फ 7 नहीं 2 ले लिए, ये आपका रेड कलर, ये आपका वायलेट कलर, ऐसे मान लो, ठीक है। एक्चुअल में ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे चला जाता सीधा, भाई लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, आप जानते हैं। तो सपोज करो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाता है, ऐसे। ये एक्चुअल पाथ है लाइट का। कैसा पाथ है? एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट विदाउट डिस्पर्जन। अगर यहाँ प्रिज्म नहीं होता तो लाइट तो सीधा चला जाता, ठीक है जी, लाइट तो सीधा चला जाता। लेकिन अपने एक्चुअल पाथ से ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, ये रेड का एंगल है, रेड इतना डेविएट हुआ और यहां से वायलेट इतना डेविएट हुआ। इसको मैंने कहा डेल्टा आर, इसको मैंने कहा डेल्टा वी।
आप डेल्टा क्या है? डेविएशन। डेल्टा मतलब क्या है? डेविएशन। डेविएशन का मतलब है अपने एक्चुअल पाथ से कितना मुड़ गया वो, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। अपने एक्चुअल पाथ से वो कितना मुड़ गया, दैट इज कॉल्ड डेविएशन। उसको हम क्या बोल रहे हैं? डेविएशन बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो मुझे बताइए कि डेविएशन किस कलर में डेविएशन ज्यादा हुआ? रेड कलर में डेविएशन ज्यादा हुआ या वायलेट कलर में डेविएशन ज्यादा हुआ? कमेंट करिए। रेड कलर में डेविएशन ज्यादा हो गया या वायलेट कलर में डेविएशन ज्यादा? किस कलर में डेविएशन ज्यादा हुआ नंदन? वेरी गुड, दैट इज इन वायलेट कलर। यानी यहां पर हमें समझ में आ रहा है रुद्र, ओके, दैट डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। ये समझ में आ रहा है कि डेविएशन रेड कलर में ज्यादा है, सॉरी वायलेट कलर में ज्यादा है, रेड कलर में कम है। क्वेश्चन पूछता है आपसे क्यों, वाई। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई वायलेट कलर में डेविएशन ज्यादा क्यों हो रहा है, रेड कलर में डेविएशन कम क्यों हो रहा है? आ गया क्वेश्चन समझ में? एक तो चीज हमें समझ में आ रही है कि डेविएशन रेड में कम हो रहा है, वायलेट में ज्यादा हो रहा है। ये चीज हमें समझ में आ रही है। क्लियर है? अच्छा, इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं अब हम। एक मिनट रुकिएगा। यस, देखो एक्चुअल में होने वाला लिंक खत्म, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। ठीक है, अभी होने वाला लिंक खत्म, तो आज के लिए इतना ही करेंगे और आपका दूसरा लेक्चर शायद स्टार्ट हो भी गया है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास।